इस वीडियो में हम लोग ज्यामिति के बेस बुनियादी ज्ञान लंब और समांतर रेखाएं समझेंगे। जैसे मान लीजिए घर ही है या किताब है, मान लो कोई किताब है, ऐसे ऐसे है तो ये एकदम, ये एक पड़ी और एक खड़ी, इनके बीच होता है 90 डिग्री का कोण। तो जब दो रेखाओं या रेखाखंडों या भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो उन दो रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, लंबवत, मतलब 90 डिग्री के कोण पर हैं। और ये रेखाओं का अंतर जब हमेशा हर जगह समान रहता है, हर जगह इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहता है, तो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर, सम अंतर मतलब समान अंतर, हर जगह इनका कितनों बढ़ा दो, इधर और इधर कहीं भी कहीं तक बढ़ा दो, इनके बीच हमेशा अगर दूरी, इनके बीच की दूरी समान है तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो वर्ग, आयत, इन सब में सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और एक दूसरे से संलग्न भुजाएं, मतलब लगी हुई सटी हुई भुजाएं एक दूसरे से, ये सब आपस में लंबवत होती हैं। तो जानते हैं लंब रेखा क्या है। इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो वे दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, या ये ए बी, चलो इनका नाम ए बी और इनका नाम ए सी। तो रेखा ए बी रेखा ए सी पर लंब है, या रेखा ए सी रेखा ए बी पर लंब है, लंबवत है। तो लंब रेखा क्या है? जिन रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो। अब जानते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस, समांतर जिनके बीच समान अंतर हो। तो देखो, इन रेखाओं के बीच सब जगह समान अंतर है, मन के मतलब इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। तो ये क्या है? एक दूसरे पर समांतर रेखा है। अब हो सकता है इनके बीच की दूरी से अलग हो, लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 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 हर जगह समान होगी, और इसके यहाँ 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 इन दोनों के बीच में हर जगह समान होगी। तो ये सब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। इनके और इनके बीच की दूरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो जो कॉमन है दो रेखाओं के बीच में जगह, उनके बीच में कहीं भी दूरी अलग अलग नहीं होगा, हर जगह समान होगा। तो ये हो गई समांतर रेखाएं। अब मिटाने के लिए और कुछ नया लिखने के लिए वीडियो रोक रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब
पढ़ते हैं तिर्यक रेखा। और उसके द्वारा प्रतिच्छेदित समांतर रेखाओं में गुण, समांतर रेखाओं का गुण, समांतर रेखाओं के बीच बने कोण के गुण। तो पहले जानते हैं तिर्यक रेखा क्या होता है। कोई भी दो रेखाएं, दो या अधिक रेखाएं हैं मान लो, चलो हम दो ही लेंगे, समांतर हो या असमांतर, चलो हम यहाँ समांतर मान ले रहे हैं क्योंकि इससे अभी और तमाम चीज़ें समझना है। और बड़ा कर दें क्या, रुको इसको बड़ा कर देते हैं। बराबर लग रहा है। जब एक रेखा किन्हीं दो समांतर या असमांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। चलो इसका कोई नाम रख दें, ए बी, ठीक। इस रेखा का नाम रख दें सी डी और इसका ई एफ। तो ये हो गया, ये क्या होगा, यहाँ पर रेखा ए बी तिर्यक रेखा है, ठीक। अब जानते हैं इनके बीच बने कोण, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है। चलो इसका नाम रख दें एक, दो, तीन, चार। शीर्षाभिमुख कोण, इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रहा है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये गुण होता है तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के कटान से बने कोणों में। तिर्यक रेखा क्या है, जिनमें देखो इनके ये दो भुजाओं के बीच बना है कोण, तो तिर्यक रेखा पर तिर्यक रेखा शीर्षाभिमुख वह कोण है जिसमें उनके कोणों में कोई भी भुजा सर्वनिष्ठ या कॉमन नहीं होता है। देखो ये भुजा दोनों इधर इसके लिए अलग है, इसके लिए ये और ये अलग है, यहाँ से अलग अलग है ना। अरे तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्ष मतलब शीर्ष क्या, मत्था मतलब जहाँ कटा है वहाँ, अभिमुख मतलब इसके मुख पर, जो इसके सामने सामने। अब ये भी 3 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। इनको कहते हैं वर्टेक्स एंगल। तो चलो और नाम रख देते हैं,
गड़बड़ नहीं हो जरा। इतना इतना नहीं बनाएंगे। ओ मच्छर काट रहा है। तो शीर्षाभिमुख कौन 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 है? एक, एक और दो, ठीक। तीन और चार, यहाँ, अरे फिर यहीं तीन चार कर दिया इनका, यहाँ तो हो गया। पाँच छः सात आठ, पाँच और छः, सात और आठ, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। शीर्ष अभिमुख मतलब सामने सामने का कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। एक के सामने, इसके सामने इधर, दूसरी तरफ कौन है? ये, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इस तरह इसका ये। तो एक और दो, तीन और चार, पाँच और छः, सात और आठ एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब जानते हैं संगत कोण। ये भी जान लेना, शीर्षाभिमुख कोण एक एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समांतर रेखाओं में तब कोण एक और कोण दो बराबर होगा ही। कोण एक कोण पाँच के भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो कोण दो भी पाँच के बराबर होगा। इसी तरह कोण पाँच तो छः के बराबर ही है। ये संगत कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरेस्पोंडेंस एंगल। संगत कोण एक ही तरफ के, मतलब जहाँ ये कोण एक और ये कोण पाँच समांतर रेखाओं के ऐसे काटा है तिरछा, तो ये इस तरफ बने कोण एक तरफ के क्या हो जाएंगे? संगत कोण। कोण एक और कोण पाँच संगत कोण है। और उसी तरह तीन और आठ भी संगत कोण होगा। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह एक हो गया, एक पाँच के बराबर है, तीन भी आठ के बराबर है, दो छः के बराबर होगा। और इसी तरह कोण सात, कोण सात कोण चार के बराबर होगा, या कोण चार सात के बराबर होगा। ये हो गए संगत कोण। साफ दिख रहा है कि नहीं? और अगला होता है एकांतर कोण। यहाँ देखो, बहुत गर्मी है। ये कोण अच्छे से फोकस हुआ है कि नहीं? है। एकांतर कोण, एकांतर मतलब इधर देखो, जैसे ये है कोण दो, इसके इस तरफ नीचे इधर ही ये, इस तरफ ये कोण पाँच एकांतर कोण है। दो और पाँच, ठीक। उसी तरह चार का एकांतर कोण क्या होगा? आठ। कोण चार कोण आठ। तो
अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये हो गए रेखा, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के प्रतिच्छेद से बने कोणों और उनका गुण। ये आगे चल के हर एक ज्यामिति में सवालों में लगाने से पहले सूत्र सिद्ध करने में और सब बड़े सवाल लगाने में इन सब का यूज होगा, इसी से ही सब होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, इसी तरह कोण 3 कोण 4 के बराबर है, इसी तरह 5 6 के 8 7 के बराबर। फिर संगत कोण से देखेंगे, कोण 1 कोण 5 के बराबर है, इसी तरह कोण 3 कोण 8 के बराबर है, कोण 4 कोण 7 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है। एकांतर कोण से कोण 2 कोण 5 के बराबर है, इसके एक तरफ इधर एक भुजा के दूसरी तरफ अंदर का ही कोण 4 कोण 8 के बराबर है, एकांतर कोण हो गए ये। चलो अब इसी से संबंधित एक सवाल लगाते हैं। मान लो अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये कोण 75 डिग्री है, तो हमें ये सब कोण ज्ञात करना है। चलो इनका नाम रख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इनका नाम है, ये नहीं है, यहाँ देखो 75 डिग्री है, मतलब 75 अंश। तो पता करते हैं और सारे कोण कितने कितने डिग्री होंगे। तो देखो पहले जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब इसके इस मुख के उधर दूसरी तरफ शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है तो उनके बीच बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 75 डिग्री होगा, कोण 3 भी, ठीक। अब ये पूरी एक रेखा जो है ऐसे, इसके बीच कितना होता है 180 डिग्री का कोण। तो ये इतना कितना 75, तो ये कितना होगा 180 माइनस 75, 180 में से 75 घटाओ कितना होगा 105 डिग्री, ठीक। ये हो गया 105 डिग्री। अब देखो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है तो ये भी 105 डिग्री होगा, ठीक। अब ये एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अब जानते हैं संगत कोण, देखो इसका संगत कोण ये है तो ये भी 75 डिग्री होगा। अगर तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काट रहा है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। तो ये 75 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है तो ये भी 75 होगा, ठीक। अब ये पूरा एक रेखा है, ऐसे पूरा 180 डिग्री कोण बन रहा है तो ये इतना 75 है तो ये इतना कितना होगा 180 माइनस 75 105। हाँ ऐसे भी समझ लो, जैसे इसका संगत कोण ये है तो इसका संगत कोण ये है, इसी तरह अब देखो ये एक कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है तो ये भी 105 डिग्री का होगा। या ऐसे समझ लो इसका संगत कोण ये है। अब हो गया, हाँ ये तो हो गया। अब ऐसे समझ सकते हो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसका एकांतर कोण ये है, ठीक, इसका एकांतर कोण ये है, आपस में बराबर है। तो ऐसे सवाल लगा सकते हैं। चलो एक सवाल और लगाते हैं। ये है दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो पता करेंगे ये सब कोण कितने कितने डिग्री होंगे, ठीक। तो जानते हैं जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके ये खुला खुला मुंह
एक दूसरे के आगे पीछे होते ना, इधर मुँह खुला है फिर इधर, तो एक दूसरे के उल्टा साइड में जो होते हैं खुला वाला, उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, चाहे ये समांतर रेखाओं के लिए हो या दो रेखा आपस में काटे उसके लिए भी। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक, लेकिन अब ये देखो, ये पूरी एक रेखा है, ये ऐसे, ये एक रेखा है, तो एक रेखा पर कितना कोण होता है? 180 डिग्री, कोई भी रेखा। अब ऐसे है, तो ये वाला कोण ये 60 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 में से 60 घटाओ, ये वाला कितना हो जाएगा? ये इधर बचा हुआ 120, 120 डिग्री हो गया। तो ये भी 120 डिग्री हो, क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। ये बस आपको समझाने के लिए था कि लंब और समांतर रेखाओं के गुण। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, अभी तक बस बेसिक नॉलेज ही है, आगे चल के सब बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके उससे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जिससे आप आगे बढ़िया से 100% समझ पाएंगे।